टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी फॉर्म भरना है बीएससी एग्रीकल्चर का वो अब फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि आईसीआर ऐड किया जा चुका है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज को ऐड कर दिया गया है जो अभी तक नहीं था, जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी, एएमयू को ऐड कर दिया गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया गया है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज को अब ऐड कर दिया गया है, तो अब आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आईसीआर फॉर्म कैसे भरेंगे और प्लस दूसरी बात मैं करूंगी कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर के अंदर आते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और किस तरह से आपको फॉर्म में गलती नहीं करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आईसीआर के अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है। एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करो तो ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो है आईएआरआई यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरे नंबर पे आता है एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरे नंबर पे आता है पीएयू यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके कुछ कोर्सेज पे ऑलमोस्ट 15% सीट्स पे आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब आईसीआर काउंसलिंग कराएगी। ठीक है, एग्जाम सीयूईटी का ही होगा और सीयूईटी के पेपर में जो आप स्कोर करोगे तो बीएचयू अपना अलग काउंसलिंग कराएगी और 15% सीट के लिए आईसीआर के काउंसलिंग से एडमिशन होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम टीएनएयू कहते हैं। तो ये 5 टॉप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद अगर आप बात करो कि ऐसे कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इम्फाल। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे पूसा भी हम कहते हैं, जो समस्तीपुर बिहार में है। तीसरे नंबर पे आता है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, जिसमें एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी है, मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है स्पेशल। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां बहुत सारे कोर्सेज हैं लेकिन उसके अलावा एग्रीकल्चर भी होता है, तो दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो आप अलग से भी इनको सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्म भरने में। ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज को आप आईसीएआर के अलावा भर सकते हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आप देख रहे हो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं। अब इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करोगे, तो अगर आप एएमयू चूज कर रहे हो फॉर एग्रीकल्चर तो आपको एक लैंग्वेज और प्लस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो भी आप चाहो वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है होम साइंस, आप उससे भी एग्रीकल्चर में जा सकते हो। नागालैंड के लिए आपको सिर्फ एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना होगा, मतलब एग्रीकल्चर का जो पेपर होगा सिर्फ उसी के बेसिस पे ये एडमिशन लेंगे। अगली बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी और बीएचयू, तो दोनों का सिलेबस सेम है। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या फिर केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर, जिसे हम एबीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिन पे आपका एडमिशन पॉसिबल है। अब आगे बात करें तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। इन स्टेट यूनिवर्सिटीज को आप देखो तो यहाँ पे आप इस पोर्टल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब टोटल 60 से 62 कॉलेजेस हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जरा नाम देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ टॉप 5 के 62 नाम, मैं सारे नहीं बता रही हूँ। ये लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। आप अगर वहां जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहली वीडियो देख रहे हो मेरी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी चीजें, सारी अपडेट मैं यहाँ पे देती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आपको ये सेंड कर दूंगी, आप आराम से अपनी चॉइस की स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो हम बात कर रहे हैं आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुंटूर में है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी,
इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश फिशरीज यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी है, विधान है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में है, बिहार एनिमल साइंसेस पटना में है, बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है। इस तरह से आप देख रहे हो कानपुर, हिसार, पालमपुर और भी बहुत सारे जगह पे है। मतलब वेस्ट गोदावरी में है, सोलन में है, आपका पंतनगर है, आनंद है, लुधियाना है, जोधपुर है, रायपुर है। जहां भी आपको एडमिशन लेना है उन वो सभी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तो कि कैसे पता चलेगा कि ऐड हो चुका है। तो ये आप आईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो। यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे यूनिवर्सिटी लिस्ट में, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन होके आएगा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के नाम, और यहाँ पे आपका ये आईसीआर दिख रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीआर ऐड हो चुका है। तो अब आपको फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, आराम से आप फॉर्म भर लो किसी भी एक दिन। और कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट करके बताना, या व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे देखो तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो देखोगे बीएससी, बीटेक और बीएफएससी जो फॉरेस्ट के लिए आप देखते हो। तो ये बीएससी, बीटेक और बीएफएससी के लिए आप आईसीआर को चूज कर सकते हो। और इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इन चारों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस जो कि पिछले साल ही ऐड किया गया है। कम्युनिटी साइंस इससे पहले नहीं था, पिछले साल ही इसको ऐड किया गया है, तो ये एक नया है। तो इसके चांसेस हैं कि आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि आइए आ रहा है कि 10 नए कॉलेजेस खुले हैं, 10 नए ब्रांचेज खुले हैं, तो सीट्स बढ़ गई हैं। अगर टोटल सीट्स की बात करो तो 5500 के आसपास है, मतलब काफी है, सीट्स अच्छी खासी हैं। इसके बाद अगर बात करो तो बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर है, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग है। बीटेक में आ जाओ तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है एंड बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस। इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो इसमें से सभी कोर्सेज को आप चूज करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो ये सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप आईसीआर चूज कर रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ एक दो कोर्सेज के लिए आप सिलेक्ट कर लो और हो गया, आप सारे कोर्सेज को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो जो भी आप चाह रहे हो, मतलब चाह रहे हो आप बायोटेक्नोलॉजी हो, फिशरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, या बीएससी एग्रीकल्चर हो, फूड साइंस, फूड टेक, या जो मैथ्स वाले जो टेक लेना चाहते हैं, ध्यान देना, जो भी बीटेक करना चाह रहे हो एग्रीकल्चर में वो मैथमेटिक्स जरूर रखोगे, बिना मैथमेटिक्स के आपका नहीं पॉसिबल है। तो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके बताओगे। फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ी नहीं करोगे, कोई भी गड़बड़ी, थोड़ी सी भी गड़बड़ी करोगे ना तो वो फिर आपको काउंसलिंग के समय बहुत पे करना पड़ जाएगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए सब्जेक्ट को वाइजली चूज करोगे, जो भी कोर्स सेलेक्ट करोगे वो अच्छे से करोगे। यूनिवर्सिटी आप पता है, इस आईसीआर के अलावा आप बीएचयू सेलेक्ट कर सकते हो, नागालैंड कर सकते हो, एएमयू कर सकते हो, विश्व भारती कर सकते हो। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब पांचों को सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि सबको सिलेक्ट करो और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करो और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दो। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारी कोर्सेज लॉन्च हो चुकी हैं जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। आप ये कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और फुल लेंथ कोर्स, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह होगा, आप यहाँ पे डेमो वगैरह भी दे सकते हो। आपको हमारा जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पे जाके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम टाइम में स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टेस्ट मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।